तो यहाँ पर हम जो है लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है मैंने उठाया है पीटर स्काइज बुक से। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इसी की हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है आप इसके बाद आप इसकी स्टडी आना, और इसके बाद मैं हैवेट इक्वेशंस हैवेट प्लॉट आपको बताऊंगा कि लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप कहते किसे हैं, केवल इसी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहलाती है। तो हम वन बाय वन इसकी जो कुछ टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप कहते किसे हैं। रिलेशनशिप जैसे कि हमारी कि मामा है, फूफा है ना, आपस में दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में क्या रिश्तेदारी है। ऐसे जो साइंस की जो टर्म्स होती हैं उनमें दो टर्म्स के बीच में क्या रिश्तेदारी है। जैसे कि हम देखें F=ma, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप एक्सीलरेशन और फोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है। और या फिर हम बात करें एनर्जी और मास में रिलेशनशिप है, E=mc²। तो यहाँ पर क्या मास और एनर्जी में जो रिश्तेदारी है, मतलब मास को अगर c² से मल्टीप्लाई करो तो क्या किसके इक्विवेलेंट आती है, वो एनर्जी के इक्विवेलेंट आती है। तो रिलेशनशिप का मतलब है दो चीज़ों के बीच में एक इक्वेशन किस तरह से आपस में वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। और तो इनकी जो रिश्तेदारी है, अगर सपोज फोर्स इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, एक्सेलरेशन के बीच में, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर अगर इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आए, सीधी लाइन आए, तो हम कहेंगे कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसे लीनियर है। मतलब एक जो टर्म है फोर्स और दूसरी एक्सेलरेशन, अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, एक्सेलरेशन को बढ़ाया जाए, तो देखेंगे कि हम एक्सेलरेशन बढ़ने पर फोर्स बढ़ता जा रहा है, मतलब फोर्स के बढ़ाने पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो रिश्तेदारी है वो लीनियर रिलेशनशिप है, कि एक्सेलरेशन को लीनियरली अगर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी सीधा क्या बढ़ रहा है, सीधा बढ़ रहा है। अगर ग्राफ अगर इस तरह का आएगा, मान लिया एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन हमने बढ़ाया लेकिन एक समय तक फोर्स बढ़ा, उसके बाद बढ़ना कम हो गया है ना, उस रेशियो से फिर नहीं बढ़ रहा, तो ये जो इनके बीच में रिलेशनशिप होगी वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं होगी, लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगी। तो लीनियर का तो मतलब ये है कि दो के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बात समझ में आती है, लीनियर समझ में आ रही है। फ्री एनर्जी क्या है, तो फ्री एनर्जी जो टर्म है ये कहाँ किसके लिए, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, डेल्टा जी। और रिलेशनशिप जहाँ पर बात आ जाती है तो दो के बीच में रिलेशनशिप की बात होती है, जैसे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स है ना, दो चीज़ें होंगी तो उन्हीं के बीच में हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, तो इसका मतलब दो कोई चीज़ें हैं, उनके बीच में जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किस तरह से रिलेट हो रही है, मतलब वो कैसी हो रही है, लीनियरली रिलेट हो रही है। मतलब दो चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है तो वो कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है। ये ग्राफ प्लॉट किसने किए, हैमिट ने किए। फ्री एनर्जी को, फ्री एनर्जी है क्या, फ्री एनर्जी बोलते हैं हम, ये तो थर्मोडायनेमिक्स में समझना है, लेकिन नॉन पीवी, मैक्सिमम नॉन पीवी जो वर्क होता है, तो मतलब किसी चीज़ को करने की अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं, तो नॉन पीवी वर्क को करने की जो एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, उसे हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रामू है, कोई व्यक्ति रामू है, वो काफ़ी पढ़ने वाला व्यक्ति है और वो स्टडी करता है। और मान लीजिए श्यामू है, ये दूसरा बच्चा है, वो हर समय खेलता रहता है, प्ले करता रहता है। तो हैमिट ने क्या किया है, ये दो अलग अलग रिएक्शंस लिए, एक का नाम है रामू, एक का नाम है श्यामू, और इसको बादाम खिलाए तो देखा कि इसकी जो प्ले करने की एनर्जी है वो किस तरह से बढ़ रही है। बादाम, इसको भी बादाम खिलाए, फिर देखा कि इसकी एनर्जी जो स्टडी करने की है वो किस तरह से बढ़ रही है, उसको मेजर किया। या फिर इसको बाद में कोई और चीज़ छुहारे खिलाए तो इसको भी छुहारे खिलाए, और फिर एक दोनों की एनर्जीज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, रामू की एनर्जी और श्यामू की एनर्जी। और हमें सरप्राइज था कि ये क्या था, लीनियर रिलेशनशिप थी। मतलब अगर बादाम खाने पर इसकी एनर्जी उसी तरह से बढ़ रही थी जिसकी इसकी इससे बढ़ रही थी, और उन दोनों में अलग अलग चीज़ें खुलाने पर, है ना, तो क्या आ रहा है, उनकी जिस तरह इसकी बढ़ रही है वैसे ही इसकी बढ़ रही है, उन दोनों में एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर रामू और श्यामू क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्शन है। एक तो है बेंजोइक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक बेंजोइक एसिड के एस्टर्स हैं उनका रेट कांस्टेंट। फिर रेट कांस्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, और दोनों के रेट कांस्टेंट, मतलब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दूसरे का
रेट कांस्टेंट। और रिएक्शन देखते हैं किस पर हैमिट ने जो है स्टडी की है। टाइम इंपॉर्टेंट है, कई बार यही समझ में नहीं आता है कि लीनियर का मतलब क्या है ना, पढ़ते हुए। तो लीनियर का मतलब है कि दो चीज़ों के बीच में, जब दो फ्री एनर्जीज के बीच में, दो फ्री एनर्जी मतलब अलग अलग, एक रामू है एक श्यामू है, दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, उनकी गिव्स फ्री एनर्जीज के बीच में ग्राफ फ्लोट किया जा रहा है, तो ग्राफ क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, चलो रिएक्शन से देखेंगे। तो एक तो रिएक्शन ली है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ही क्यों लिया है, सब्स्टिट्यूटिव बेंजोइक एसिड क्यों लिया है, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू काफ़ी नोन है और उस पीके वैल्यू से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जान सकते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूटिव बेंजोइक एसिड के। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, मतलब यहाँ पर NO2 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, H का ब्रेक होना, H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये ग्राफ आया, ये क्या है, ये बनेगा NiN इसका कॉन्जुगेट बेस प्लस H3O प्लस। तो ये हो गया रामू। रिलेशन से भी बात करना, तो दूसरी डिफरेंट रिएक्शन है, वो अलग रिएक्शन है। इसका क्या है, बेंजोइक एस्टर है, उसकी हाइड्रोलिसिस की है, ट्राइएथिल एमीन के साथ, इसका मिथाइल एस्टर लिया, ट्राइएथिल एमीन ले लिया, ट्राइमिथाइल एमीन लिख लो, CH3 होल थ्राइस, और इसका रेट कांस्टेंट है, इसको ध्यान रखो, ये स्मॉल के से डिनोट कर रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर इसकी के की बात कर रहे हैं हम, रेट कांस्टेंट की। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो बनेगा यहाँ पर X CO निगेटिव प्लस N प्लस CH3 होल 4। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक स्टडी हैमिट ने की है, दोनों अलग अलग रिएक्शंस की। यहाँ पर NO2 लगाया, फिर देखा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किस तरह से बढ़ रहा है, NO2 फिर यहाँ पर लगाया, इसका देखा कि रेट कांस्टेंट किस तरह से बढ़ रहा है, एक पूरी टेबल बना ली। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मतलब अवेलेबल रहते ही हैं, अवेलेबल थे ही, NH2 लगाया यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, K कैपिटल। यहाँ पर भी NH2 लगाया, देखा कि रेट कांस्टेंट किस तरह से रहो, तो उसने पूरा एक दोनों डाटा बना लिया और उनके बीच में ग्राफ फ्लोट किया। किस किस के बीच में ग्राफ फ्लोट किया, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माइनस लोग के, और इसके रेट कांस्टेंट माइनस लोग स्मॉल के, ये स्मॉल के है, ये रेट कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, रेट कांस्टेंट। ये क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो सरप्राइज था कि इन दोनों के बीच में क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आई, है ना। तो इसके रेट कांस्टेंट और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहने का मतलब ये कि NO2 जिस तरह से इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर रहा है, NO2 इसके रेट कांस्टेंट को भी उसी तरह से अफेक्ट कर रहा है, या फिर NH2 जिस तरह से इसको अफेक्ट कर रहा है, इसको भी उस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो इनके डाटा लेकर के जब ग्राफ फ्लोट किया गया है, तो कैसा आया, लीनियर ग्राफ आया है। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम जानते हैं ये किससे रिलेटेड, डेल्टा जी नोड इक्वल टू होता है माइनस RT/ln के थर्मोडायनेमिक्स से। कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कैपिटल के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हो गया K इक्वल टू क्या आ गया, E की पावर में चला जाएगा माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन RT, इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके, या फिर रेट कांस्टेंट को लिख सकते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। क्या लिखा जा सकता है, रेट कांस्टेंट स्मॉल k इक्वल टू लिखा जा सकता है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KBT अपॉन H प्लैंक कांस्टेंट E की पावर माइनस डेल्टा जी नोट एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT से। तो यहाँ पर क्योंकि ये K और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, इस रिएक्शन का, बेंजोइक एसिड का। रेट कांस्टेंट किसका, इस रिएक्शन का। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ फ्लोट गया तो वो कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप आए। और इनके फार्मूले देखेंगे हम, बाकी तो सारे कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है नहीं। R जो गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो K, और यहाँ पर क्या रहेगा, गिब्स फ्री एनर्जी रहेगी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ
द रिएक्शन है यहाँ पर, ये एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पर ये क्या है, एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी है, एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी। और ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये बताऊंगा इसको इनमें क्या डिफरेंस है। तो जब ये दोनों आपस में लीनियरली रिलेशनशिप है कि इसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इनकी जो दो अलग अलग रिएक्शन की जो गिव्स फ्री एनर्जी है, इसकी कौन सी, रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और ये एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी, तो इनमें भी आपस में क्या आएगा, लीनियर रिलेशनशिप आएगी। एक इसी तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, उसी को क्या बोल रहे हैं, लीनियर गिव्स फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। मतलब इसकी जो गिव्स फ्री एनर्जी है, इसकी एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी है, और इसकी जो रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी, और आपस में कैसे रिलेशनशिप है, उनकी एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, डेल्टा जी नोट क्या है, यहाँ पर डेल्टा जी नोट है मतलब इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है और ये एनर्जी वेरी क्रॉस करेगी, ये बना प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप रहता है उसको बोल रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में उनकी गिव्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस है। तो ये फिर क्या है, रेट कांस्टेंट जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा है, एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी से। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट, तो इनका जो गैप है, इनकी गिव्स फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसे बोल रहे हैं हम एक्टिवेशन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद जो है आप पीटर साइक्स से एक बार इसकी रीडिंग मारो, आपके पास समझ में आएगी कि लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप किसको कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हैमिट इक्वेशन की। थैंक यू।